हेलो वर्ड्स, राधे राधे। एक्सलेंट क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको कान्हा जी की वुलन ड्रेस बनाकर दिखा रही हूँ। देखिए देखिए ये मेरी ड्रेस इस तरह की है। आप वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि वीडियो के लास्ट में मैंने बताया है कि अगर आपको छोटे साइज़ की ड्रेस बनानी है तो कितने फंदे डालने हैं, और बड़े साइज़ की ड्रेस बनानी है तो कितने फंदे डालते हैं। चलिए अब हम वीडियो बनाना शुरू करते हैं। ये ड्रेस देखिए मैंने 2 रंग से बनाई है, और ये मैं 3 नंबर कान्हा जी के लिए बना रही हूँ। ये मैंने 2 रंग से बनाई है, और ये मैं सिलाई से बना रही हूँ। और इसमें मैंने 180 यानी 180 फंदे पहले ही डाल लिए हैं, और इसकी चोली में भी मैंने बना लिया है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ये मैंने अपने चैनल पर दिखाई हुई है, और ये 2 रंग से बना रही हूँ मैं। और 10 नंबर की सिलाई का मैंने इसमें यूज़ किया है, और ये मैंने बता दिया आपको। मैंने इसमें 180 फंदे डाले हैं, और मैं सभी साइज़ की जो ये है कितने फंदे चाहिए ये मैं आपको एंड में बताती हूँ। और वैसे हमें 3 नंबर कान्हा जी के लिए 160 फंदे भी काफ़ी हैं, लेकिन जो इसमें मैं बॉर्डर बनाऊंगी वो थोड़ा सा टाइट हो जाता है, तो इसलिए मैंने इसमें 20 फंदे एक्स्ट्रा डाले हैं। और तो अब हम देखते हैं ये कैसे बनता है बॉर्डर। देखिए पहला फंदा तो हम स्किप कर लेंगे इस तरह से, वो सॉरी स्लिप कर लेंगे। पहला फंदा तो हम इस तरह से स्लिप कर लेंगे, और ये सभी ये जो बॉर्डर है सारा उल्टे उल्टी फंदों से ही बनेगा, उल्टी उल्टी सिलाई से। ये सेकंड फंदा हम इस तरह से बुन लेंगे। थर्ड फंदे को हम ऐसे स्लिप करेंगे, फिर फोर्थ को बुनेंगे, फिर नेक्स्ट स्लिप करेंगे, फिर नेक्स्ट बुनेंगे, फिर नेक्स्ट स्लिप करेंगे, फिर नेक्स्ट बुन लेंगे। इस तरह से हम एक एक फंदा स्लिप करते जाएंगे और एक एक फंदा उल्टा बुनते जाएंगे। तो ये सिलाई करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, इसे स्लिप करेंगे और इसे बुन लेंगे, इसे स्लिप करेंगे और इसे बुन लेंगे। तो ये पूरी सिलाई बुनकर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए हम रो के एंड में आ गए हैं, और ये हमारा बुना हुआ फंदा है, इसे हम उतारेंगे। ये हमने बुन लिया, इसे उतारा, इसे बुन लिया, इसे हमने स्लिप किया, इसे बुन लिया, और लास्ट वाला फंदा इसे भी हम बुन लेंगे। अब हम रॉन्ग साइड आ गए हैं। ये हमारी उल्टी सिलाई है। इसमें हम सभी फंदों को उल्टा उल्टा ही बुनेंगे, कोई भी फंदा स्लिप नहीं करेंगे। ये फर्स्ट फंदा तो मैंने स्लिप कर लिया, एज स्टिच है ये। और ये सभी फंदों को हम इस तरह से उल्टा उल्टा ही बुन लेंगे। तो ये सेकंड सिलाई यानी रॉन्ग साइड से मैं आपको बुनकर दिखाती हूँ। देखिए अब हमारी 2 रो पूरी हो गई हैं। अब हम थर्ड रो पर आ गए हैं। ये हमारी राइट साइड है। इसमें और पहली सिलाई में सिर्फ इतना अंतर है कि ये तो हम फंदा हम स्लिप करेंगे। पहले हमने दूसरे फंदे को बुना था, अब की बार हम दूसरे फंदे को स्लिप कर लेंगे और तीसरे फंदे को बुनेंगे, फिर चौथे फंदे को स्लिप करेंगे और फिर पांचवें फंदे को बुन लेंगे। बस इसमें इतना अंतर है, जो फंदा हमने पहले बुना था अब उसे स्लिप करेंगे, और जो स्लिप किया था उसे हम बुन लेंगे। तो ये पूरी करके मैं दिखाती हूँ आपको। देखिए ये स्लिप करेंगे, ये बुनेंगे, ये स्लिप करेंगे और ये बुनेंगे। ये थर्ड रो हमारी पूरी हो गई है। अब हम फोर्थ रो पर उल्टी पर आ गए हैं, और इसमें पहला फंदा तो मैं ऐसे स्लिप करूंगी, और पूरी सिलाई में जैसे हमने सेकंड सिलाई पूरी उल्टी उल्टी बुनी थी, इसी तरह से मैं इस सिलाई को भी उल्टा उल्टा ही बुनूंगी। और इसके बाद में जो हमारी फिफ्थ रो है वो हमारी फर्स्ट रो की तरह से बुनी जाएगी। चलिए मैं आपको बुनकर दिखा दूंगी। फिफ्थ रो आने पर मैं आपको फिर से दिखा देती। अब हम फिफ्थ रो यानी पांचवी सिलाई पर आ गए हैं, और ये हमारी जैसे हमने पहली सिलाई बनाई थी वैसे ही बनेगी। यानी पहला फंदा तो हम स्लिप करेंगे, सेकंड फंदे को हम उल्टा बुनेंगे, पूरी सिलाई उल्टी उल्टी ही बुनी जाएगी, एक एक फंदा स्लिप करते रहेंगे। ये सेकंड फंदा हमने बुन लिया है, थर्ड को हम स्लिप करेंगे, फिर फोर्थ को हम उल्टा बुनेंगे, फिर स्लिप करेंगे, फिर एक फंदा बुनेंगे, फिर एक फंदा स्लिप करेंगे और एक फंदा बुन लेंगे। तो इस तरह से ये
जैसे हमने पहली सिलाई बुनी थी वैसे ही बुनी जाएगी। इसके बाद छठी सिलाई हमारी सारी उल्टी उल्टी बुनी जाएंगी। तो मैं 6 सिलाई बुनकर आपको पूरी करके आपको दिखाती हूँ। देखिए हमारी 6 रो पूरी हो गई हैं और ये बॉर्डर हमारा पूरा हो गया, इतना ही हमें बनाना है। और अब हमें क्या करना है, थोड़े से फंदे हमें घटाने पड़ेंगे क्योंकि ये जो मैंने डिजाइन बनाया है ये बहुत ही फैलता बहुत है। तो इसमें कम से कम मेरे को, जैसे कि इसमें इस समय 180 फंदे 180 फंदे हैं, तो मेरे को सिर्फ इसमें से कम से कम 55 फंदे 55 फंदे मुझे इसमें से घटाने हैं। और दूसरी बात यह है कि ये जो डिजाइन है ये उल्टी तरफ से पड़ता है, रॉन्ग साइड से पड़ता है, तो ये सीधी सिलाई में मैं घटाने का काम कर लेती हूँ। तो हम क्या करेंगे, ज़्यादातर तो हम 2 फंदे बुनेंगे सीधे, फिर उसके बाद 2 का 1 कर देंगे। 2 फंदे बुनेंगे इस तरह से, फिर 2 का 1 कर देंगे, फिर 2 फंदे बुनेंगे, फिर 2 का 1 कर देंगे। और कुछ समय जगह पर हमें 1 फंदा बुनकर 2 का 1 करना है, क्योंकि अगर हम सब जगह 2 फंदे बुनकर करेंगे तो हमारे इस तरह से करीब 135 फंदे फिर भी रह जाएंगे। तो हमें कहीं कहीं पर 1 फंदा बुनो और 1 फंदा घटा लो, इस तरह से भी हमें करना है। यानी कि हमें टोटल 55 फंदे हमें घटाने हैं और 100, मैं अभी आपको हिसाब लगा कर बताती हूँ, 126 फंदे हमें इसमें रखने हैं। और इसमें जो मेरी बुनाई है 8 फंदों में एक बुनाई पड़ती है और 14 बुनाई मुझे डालनी है इसमें। और 3 फंदे इधर हम किनारे पर रखेंगे और 3 फंदे हम इधर किनारे पर रखेंगे। तो इस तरह से हमें 126 फंदे चाहिए और बाकी 55 फंदे हम घटा देंगे। तो आप जिस तरह से हिसाब लगाकर आप 55 फंदे घटा लीजिए। तो ये घटाकर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए अब हम रॉन्ग साइड आ गए हैं और इधर से हमें बुनाई शुरू करनी है। और इस समय मैंने पहले आपको बताया था कि हमें 126 फंदे रखने हैं, लेकिन वो थोड़ा गलत हो गया था, हमें केवल 120 फंदे रखने हैं। और 180 फंदे हमारे पास हैं, 180 फंदे हमारे पास हैं और हमें 120 फंदे हमें रखने हैं। तो हमें 60 फंदे घटाने हैं। तो हम क्या करेंगे, 1 फंदा बुन लेंगे उल्टा, फिर उसके बाद में 1 फंदा उल्टा बुनेंगे, फिर 2 का 1 कर देंगे, फिर 1 फंदा बुनेंगे, फिर 2 का 1 कर देंगे। इस तरह से हमारे 60 फंदे घट जाएंगे। तो मैंने 1 फंदे अपने घटा लिए हैं। अब हमें रॉन्ग साइड से हमारी बुनाई शुरू होगी। अब हम रॉन्ग साइड पर आ गए हैं और अब हमें क्या करना है, पहले 3 फंदे तो हमें प्लेन बुनने हैं जो हमारे किनारे के फंदे हैं। इसमें से 1 फंदा तो हमारा हमने ऐसे ही स्लिप कर लिया और 2 फंदे हमने और बुन लिए। इसके बाद में 8 फंदों की हमारी बुनाई है। मेन बुनाई हमारी 6 फंदों की है। 2 फंदे हम हर एक बुनाई के बीच में गैप के लिए रखेंगे। तो ये फंदे दो गैप वाले फंदे 2 हम पहले उल्टे बुन लेते हैं, 1 और 1 2, ये 2 फंदे हमने बुन लिए। अब हमें 6 फंदों पर बुनाई डालनी है। तो पहले हमें 1 फंदा इंक्रीज करना है। तो हम कैसे इंक्रीज करेंगे, ये हमने इस तरह से, देखिए इस तरह से ऐसे घुमा लिया। अब हम 6 फंदे उल्टे बुनेंगे, 1 2 3 4 5 6, 1 फंदा हमें फिर इंक्रीज करना है और हमें ये वाले फंदे अब सीधे बुनने हैं। तो हम क्या करेंगे, तो हम इसको एक बार घुमाया, फिर एक बार और घुमाया। तो इस तरह से ये फंदे हमारे 2 फंदे हमें सीधे करने हैं, फिर 6 फंदे हमें उल्टे बुनने हैं और 1 फंदा हमें इंक्रीज करना है। तो हम इस तरह से घुमाएंगे और 6 फंदे उल्टे बुनेंगे, 4 5 6। अब फिर हमें 1 फंदा इंक्रीज करना है तो हम इस तरह से करेंगे और 2 फंदे हमें सीधे बुनने हैं, 1 2, फिर 1 फंदा इंक्रीज करना है तो हम इस तरह से घुमाएंगे और 6 फंदे उल्टे बुन लेंगे, 4 5 6। तो इस तरह से आपको समझ आ गया होगा। 6 फंदे उल्टे बुनने हैं, 2 फंदे सीधे बुनने हैं। जो हमारे उल्टे फंदे हैं उनके
इस साइड भी एक फंदा इंक्रीज करना है और इस साइड भी एक फंदा इंक्रीज करना है। तो ये पूरी सिलाई मैं करके आपको दिखाती हूँ। देखिए हम अपनी रो के लास्ट में आ गए हैं और इस समय ये 3 फंदे तो हमारे जो हम किनारे पर छोड़ बजाते हैं बटन पट्टी के कह दो वो है, और 2 फंदे हमारे ये लास्ट में है। तो हम यहाँ पर एक इस तरह से फंदे को लपेटेंगे जिससे कि हमारी एक फंदा इंक्रीज हो जाएगा और 2 फंदे हम सीधे बुनेंगे और ये 3 फंदे हमारे लास्ट वाले सीधे बुने जाएंगे। अब हम अपनी बुनाई के सेकेंड रो पर आ गए हैं। ये राइट साइड है। पहला फंदा हम स्लिप करेंगे और 2 फंदे हम सीधे ये बुनेंगे किनारे के और 2 फंदे और बुनेंगे। ये फंदे हम उल्टे बुनेंगे। जो हमने पहले बुनाई के हमारे 6 फंदे थे उनके एक इधर हमने इंक्रीज किया था और एक इधर इंक्रीज किया था, तो अब हमारे ये 8 फंदे हो गए हैं। अब हमको फिर से एक बार और इधर एक बार इधर इंक्रीज करना है और एक बार इधर इंक्रीज करना है। तो हम देखिए 2 फंदे उल्टे बुनने के बाद में फिर से हम इस तरह से रैप करेंगे और ये 8 फंदे हम सीधे बुन लेंगे। जो हमने पहले 6 बुने थे वो 8 हो गए हैं। 2 3 4 5 6 7 8। फिर से एक फंदा बढ़ाना है तो इस तरह से पहले हम इधर को करेंगे फिर एक बार और करेंगे। अब 2 फंदे हम उल्टे बुन लेंगे जो हमने पहले सीधे बुने थे, अब इधर से हम उल्टे बुन लेंगे। अब ये फिर हमारे बुनाई वाले 6 फंदे बढ़कर 8 हो गए थे, इन्हें फिर से एक इधर बढ़ाना है और एक इधर बढ़ाना है। तो पहले एक बार ऐसे करेंगे फिर एक बार और ऐसे करेंगे। अब हम 6 की जगह 8 फंदे सीधे बुनेंगे। पिछली बार हमने 6 फंदे उल्टे बुने थे। 2 3 4 5 6 7 8। अब हमें ये 2 फंदे उल्टे बुनने हैं तो हम यहाँ पर फिर इस तरह से इंक्रीज करेंगे। तो इस तरह से ये हमारी सेकंड सिलाई पूरी बुनती जाएगी। ये मैं बुनकर आपको दिखाती हूँ। अभी हमें थर्ड सिलाई में भी इसी तरह से इंक्रीज करने हैं और फोर्थ में आप हम इंक्रीज नहीं करेंगे। देखिए हमारी 2 सिलाई पूरी हो चुकी हैं और अब हम तीसरी सिलाई पर आ गए हैं और ये हमारी रॉन्ग साइड है। तो पहले तो 3 फंदे तो हम बुन लेंगे। ये हमारा शुरू का है, ये हमने इसको स्लिप कर लिया है और ये जो हमारे 3 फंदे हैं इन्हें हम दोनों तरफ से सीधे सीधे ही बुनेंगे और इसके बाद में ये 2 फंदे हम और सीधे बुनेंगे। जो हमारे गैप के फंदे हैं जो मैंने बताया था कि 6 सिलाई की तुम्हारी 6 फंदों की तुम्हारी बुनाई है और 2 फंदे हम बीच में गैप के रखते हैं। तो ये 2 फंदे हमारे सीधे बनेंगे और ये हमारे बुनाई वाले फंदे आ गए। सबसे पहले हमने 6 बुने थे उल्टे, फिर उसके बाद वो बढ़कर 8 हो गए और अब ये बढ़कर 10 फंदे हो गए हैं। एक बार हम अभी और इंक्रीज करेंगे। तो देखिए हम क्या करेंगे, पहले एक बार आगे को किया फिर एक बार और आगे को किया और अब हम 10 फंदे बुन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 और ये 10। अभी हमें एक बार और इंक्रीज करना है, पीछे को करेंगे फिर एक बार और करेंगे और अब हम 2 फंदे ये गैप वाले बुन लेंगे। इसके बाद में फिर हम हमारी बुनाई आ गई है तो इसी तरह से हम एक फंदा यहाँ पर इंक्रीज करेंगे। 10 फंदे बुनने के बाद एक फंदा यहाँ पर इंक्रीज करेंगे, फिर 2 फंदे गैप वाले उल्टे बुनेंगे। इस तरह से पूरी रो पूरी करके मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए हमारी थर्ड रो भी शुरू कंप्लीट हो गई है। अब हम फोर्थ रो पर यानी सीधी साइड आ गए हैं और ये 3 फंदे तो हमारे बटन पट्टी के हैं। पहला फंदा स्लिप किया, 2 फंदे और सीधे बुन लिए। ये 3 फंदे हम उल्टी तरफ से भी और सीधी तरफ से भी सीधे सीधे ही बनाएंगे। इसके बाद हम पूरी सिलाई उल्टे उल्टी ही बनाएंगे। इसमें हमें कोई इंक्रीज नहीं करना है, फंदा कहीं पर सीधा नहीं बनाना है। पूरी सिलाई हमें उल्टी उल्टी ही बनानी है। तो ये मैं पूरी सिलाई बुनकर आपको दिखाती हूँ। इस तरह से ये हमें पूरी सिलाई उल्टी उल्टी बुननी है। देखिए हमारी
4th रो भी पूरी हो गई है। अब हम सीधी साइड आ गए हैं, ये हमारी 5वीं, अब हम सॉरी रॉन्ग साइड है और ये हमारी 5वीं सिलाई है। तो पहले तो 3 फंदे तुम्हारे ये किनारे के तो ऐसे इसे हमने स्लिप कर लिया और 2 फंदे सीधे बुनेंगे। ये 2 फंदे हमने सीधे बुन लिए। इसके बाद में ये हमारी बुनाई से एक्स्ट्रा फंदे हैं 2, इसे हमने सीधे बुन लिया इनको भी। और बाकी फंदे हम सीधे तो बुनेंगे, सारी पूरी सिलाई सीधी तो बुनेंगे, लेकिन एक एक फंदे को इस तरह से 3-3 बार, 1 बार 2 बार और 3 बार लपेटेंगे। फिर से देखिए, 1 बार 2 बार और 3 बार। ये हमारे बढ़कर जो 12 फंदे हो गए थे, 12 फंदे हो गए थे, 6 फंदे के बढ़कर 12 हो गए थे। तो हम 12 फंदों को इसी तरह से लपेटेंगे 3-3 बार। 1 2 3, 1 2 3, 2 3, 1 2 3, 6 फंदे हो चुके हैं। 7 8 9 10 11 और 12। और जो 2 फंदे हमारे बुनाई के बीच में जो हमने गैप वाले बताए थे, इन्हें हम ऐसे ही सिंपल बुन लेंगे। फिर इसी तरह से 12 फंदों को फिर इस तरह से 3-3 बार रैप करेंगे और फिर 2 फंदे प्लेन बुन लेंगे। तो इस तरह से पूरी सिलाई बुनकर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, हम छठी और लास्ट अपनी बुनाई की हमारी लास्ट सिलाई है। ये हमारी राइट साइड है और ये तो पहले तो हमारे शुरू के 3 फंदे इन्हें तो हम ऐसे बुन लेते हैं, ये हमने स्लिप कर लिया। ये 2 फंदे हमने बुन लिए और ये हमारे किनारे वाले फंदे हैं जो मैंने बुनाई के बीच में गैप के वाले फंदे बताए थे, ये हम उल्टे बुन लेंगे। अब हमें क्या करना है, ये जो हमने 12 फंदों को रैप किया था, इन्हें चाहे तो हम एक बार में 2 फंदे खोलेंगे इस तरह से और दोनों को 2 का 1 कर देंगे सीधे। ठीक है, फिर 2 फंदे खोलेंगे और फिर दोनों को 2 का 1 सीधे बुनते हुए, ये सीधा बुनेंगे हम, 2 का 1 कर देंगे। फिर 2 फंदे खोलेंगे, इसी तरह से हम 12 फंदों को खोलेंगे और 12 फंदों का 2 का 1 करते हुए 6 फंदे बना लेंगे। 3 फंदे बन चुके हैं। ये फिर से 2 फंदे खोले, ये हमारे 4 फंदे बन गए। फिर से 2 फंदे खोलेंगे और ये हमारे 5 फंदे बन गए। फिर से 2 फंदे खोलेंगे और ये हमारा छठे 6 फंदे बन गए। इस तरह से हमारे 12 फंदे यूज़ हो गए। ठीक है, फिर से हम 2 फंदे जो हमारे गैप वाले हैं, इन्हें हम उल्टा बुनेंगे, 1 2। दूसरा तरीका ये है, ये देखिए मैंने आपको इन्हें जो सर्कल वाली नीडल होती हैं उन पर भी बुन सकते हैं, क्योंकि इस समय सिलाई में बहुत फंदे हो जाते हैं ज़्यादा। तो दूसरा हमारा तरीका ये है कि हम सारे फंदे एक साथ खोल लेते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 सभी फंदों को एक साथ खोल लिया हमने। फिर हमने इसे इस वाले हाथ की सिलाई पर कर लिया और अब हम 2 फंदों को एक करते रहेंगे। 2 का 1 किया, 2 का 1 किया, सभी फंदों को हम सीधा बुनेंगे। 12 फंदों को 2 का 1 किया, 2 का 1 किया, 2 का 1 किया, 2 का 1 किया। इस तरह से जो हमारे शुरू में 6 फंदों पर हमने बुनाई डाली थी, वो हमारे वापस लौटकर 6 फंदे आ चुके हैं। अब हम इन्हें फिर से 2 फंदे हमारे गैप वाले होते हैं जो, इन्हें हम उल्टा बुनेंगे, 1 और ये 2।
इस तरह से ये पूरी सिलाई मैं आपको करके दिखाती हूँ। 12 फंदों को हम खोल लेंगे, फिर दो का एक करते रहेंगे। देखिए हमारी एक बुनाई पूरी पड़ चुकी है और अब हम इसमें ब्लू कलर लगाएंगे और ये भी हमें रॉन्ग साइड से ही स्टार्ट करनी है। इसमें कोई चेंज नहीं है, पहले की तरह से ही करना है हमें। पहला फंदा तो हम स्लिप करेंगे और ये 3 फंदे हमारे बटन पट्टी के हैं, इन्हें हमें पिंक कलर से ही बुनना है। और इस साइड हमने जब फंदे बुने थे हमने तो करीब 1 मीटर के करीब फंदा वो धागा पहले ही अपनी ऊन पहले ही फालतू ली थी, तो इससे हम इधर की बटन पट्टी बुनते रहेंगे। और अब यहाँ पर हम ब्लू कलर स्टार्ट करते हैं। ये जो बटन पट्टी है हमारी ये पिंक कलर से चलती रहेगी और इसमें 6 फंदे उल्टे बुनेंगे। 6 इसके ऊपर हमें इस तरह से एक फंदा इंक्रीज करना है। 2 3 4 5 6। फिर से एक बार इधर को एक बार इधर को 2 बार रैप करेंगे और 2 फंदे सीधे बुनेंगे। इसी तरह से हम ये सेकंड बुनाई ब्लू कलर से और फिर थर्ड बुनाई फिर पिंक कलर से बनाएंगे। तो इस तरह से मैं आपको 3 पैटर्न डालकर फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए हमने 3 बुनाई डाल ली है और इसकी लंबाई पूरी हो चुकी है हमारी घेर की। और अभी हम क्योंकि ये हमारी बुनाई सीधी साइड समाप्त ख़त्म होती है तो अभी हम पहले तो हम एक उल्टी सिलाई बुनेंगे, उल्टी बुनेंगे। इसमें हमें कुछ ये तो जो फंदे हमारे साइड के 3 फंदे इन्हें तो हम सीधा बना लेंगे और बाकी सारी सिलाई को हम उल्टा ही बुनेंगे। इसके बाद हम अपना घटाने का वो शुरू करेंगे। तो ये तो देखिए हम उल्टी बना लेते हैं, इसमें हमें कुछ नहीं करना है। ये लास्ट के 3 फंदे हम सीधे बुनेंगे, हमारी पट्टी के फंदे हैं। अब हम घटाना शुरू करते हैं। पहले तो ये हम पट्टी के फंदे बुन लेंगे। तो इस समय मैंने आपको बताया था इस हमारी इसमें 120 फंदे हैं और हमें सिर्फ सीधी सिलाई पर ही घटाना है। 33 फंदे हमारी ये चोली में हैं, नीचे जब मैंने बंद किया था जो है 33 फंदे हैं, 33। तो हम इन्हें घटाकर 33 करेंगे और 6 सिलाइयों में हम 6 मतलब 3 सीधी सिलाइयों में घटाएंगे, उल्टी सिलाई में हम बिल्कुल भी नहीं घटाएंगे। तो देखिए हम कैसे करते हैं। पहले हम 2 फंदे बुनते हैं, 1 2, फिर 2 का 1 कर देते हैं, फिर 2 फंदे बुनते हैं सीधे, 1 2, फिर 2 का 1 कर देते हैं, फिर 2 फंदे बुनते हैं सीधे 1 2 और फिर 2 का 1 कर देते हैं। तो इस तरह से हम पूरी सिलाई में हमारे 30 फंदे 30 फंदे घट जाएंगे। तो मैं करके आपको दिखाती हूँ। इसके बाद एक उल्टी सिलाई भी बुन लूँगी क्योंकि वो हमें बिल्कुल सिंपल बुननी है। देखिए हमारी सीधी और उल्टी 2 सिलाई बुन चुकी हैं और इसमें मैंने 30 फंदे घटा दी हैं। अब इस समय मेरे इसमें 92 फंदे हैं और अब हमें किस तरह से घटाने हैं। ये देखिए 3 फंदे तो हम पट्टी के बुन लेंगे। ये पहला हमने स्लिप कर लिया, दूसरा और तीसरा। इसके बाद पहले हमने 2 फंदे बुने थे, अब की बार हम एक ही फंदा बुनेंगे और इसके बाद इन दोनों फंदों को एक कर देंगे, फिर से एक फंदा बुनेंगे और दोनों फंदों को एक कर देंगे, फिर से एक फंदा बुनेंगे और दोनों फंदों को 2 का 1 कर देंगे। तो इस तरह से मैं ये वाली सीधी और एक उल्टी 2 सिलाई करके आपको दिखाती हूँ। देखिए 2 फंदे हम कटा चुके हैं और उल्टी सिलाई भी हमने बुन ली है। अब पहले तो हम 3 फंदे अपनी पट्टी के बुनेंगे,
1 2 3। अब की बार हमें बिना घटाए सभी फंदों को घटाना है। किस तरह से, देखिए 2 का 1 करते जाएंगे, ये 2 का 1 कर दिया, फिर 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 2 का 1 कर दिया। इस तरह से हम पूरी सिलाई में, हमारे इस समय 66 फंदे हैं, तो वो घटकर हमारे 33 रह जाएंगे। और 33 फंदे ही हमें चाहिए, क्योंकि हमारी चोली में 33 फंदे हैं लास्ट में। तो ये बुनकर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए हमने ये सभी फंदे घटा ली हैं, इससे हमारे इसमें 33 फंदे हैं। और ये चोली भी मैंने बुन ली है। और यदि आपको ये देखना हो ये चोली मैंने कैसे बनाई है, तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से आप देख लेना। मैं आपको सभी साइज़ के फंदों के बारे में बता देती हूँ। 0 नंबर की अगर हमें ड्रेस बनानी है तो हम इसमें 100 फंदे डालेंगे। इसमें हम, अगर आपको यही सेम डिजाइन बनाना है तो आप 120 फंदे डालेंगे। उसके बाद 1 नंबर की बनानी है तो उसमें 140 डालेंगे। और 2 नंबर की बनानी है तो 160 फंदे डालेंगे। 3 नंबर की बनानी है तो 180, और इसी तरह से। और ऊपर बनानी है तो 20-20 फंदे आप बढ़ाते जाएंगे। लेकिन अगर आपको सिंपल ही बनाना है, उल्टी जैसे सीधी सीधी हुई उल्टी उल्टी सिलाई बना लेते हैं, तो आप उसमें से 20 फंदे कम कर सकते हैं। और जैसे मैंने 3 डाले हैं, आपको 2 नंबर की बनानी है तो आप इसमें 2 ये डाल सकते हैं। और ज़्यादा बनानी है तो 1-1, 4 और 5 नंबर में, तो 4 नंबर में तो इतनी चल जाएंगी। 5 और 6 में 1 और डाल लीजिए बुनाई फालतू। तो इसी तरह से 1-1, 2-2 नंबर छोड़कर, जैसे 5 और 6 की एक से चल जाएंगी, 6 और 7 की एक से चल जाएंगी। तो इस तरह से 1-1 बुनाई बढ़ाते जाइए। अब मैं आपको इसे सिलकर दिखाती हूँ। इसे हम सुई से भी सिल सकते हैं। अगर हम सुई से सिलेंगे तो इसमें ये दिखाई नहीं देगा, जोड़ दिखाई नहीं देगा। और अगर आपको ये देखना है कि सुई से कैसे सिला जाता है तो आप कमेंट करके बताइए, मैं आपको सुई से सिलना बता दूंगी। तो ये सुई से सिलकर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए ये मैंने सुई से सिल लिया है। ये देखिए बिल्कुल भी आपको ये नहीं पता चल रहा है कि मैंने कहाँ पर जोड़ लगाया है। इसे मैंने सुई से सिला है। अक्सर हम क्या करते हैं, पहले यहाँ पर फंदे ये बंद करते हैं, ये बाइंड ऑफ करते हैं, फिर ये चोली में बाइंड ऑफ करते हैं, तो हमारा सारा जोड़ दिखाई देता है। लेकिन ये देखिए आप, बिल्कुल भी ये नहीं पता चल रहा है हमारा जोड़ कहाँ पर है। तो इस तरह से अगर आपको सुई से किस तरह से सिला जाता है ये सीखना है, तो मैं आपको कमेंट करके मुझसे पूछ लीजिए, मैं आपको बता दूंगी कैसे सिला जाता है। ये देखिए मेरी ड्रेस पूरी तैयार हो गई है। और यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, मेरे सिखाने का तरीका अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको ड्रेस कैसी लगी। ये देखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।